क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो है हम पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। आज हम पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट सिंपल के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर वो होते हैं, वो सिर्फ एक ही होता है, दैट इज डिड। मगर जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं पास्ट सिंपल के, वो होते हैं दो, वाज और वर। और जो वाज होता है वो अमूमन आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या फिर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया। और वर जो है वो प्लूरल जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, उनके साथ यूज़ होता है। या फिर प्लूरल नाउन्स हो गए, उनके साथ यूज़ होता है। जैसे कि बॉयज़ हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया। तो चलिए अब हम जो हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से ये सीख लेते हैं कि किसी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो पास्ट सिंपल टेंस में हो उसे पैसिव में चेंज कैसे करते हैं। So let's understand it with the help of examples. अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, he kicked a ball। अब देखें पास्ट सिंपल टेंस का जो सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। मगर कोई अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, जैसे कि he didn't kick a ball, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट यूज़ करते हैं। और अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो फिर उसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो अब किसी सेंटेंस को हम कैसे जो है पैसिव में चेंज करेंगे उसे सीख लेते हैं। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, ही किक्ड अ बॉल। कीप इन माइंड कि पैसिव वॉइस का रूल होता है जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा उसे हम जो है पहले रखते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम पहले पहले मेंशन करते हैं, लिखते हैं। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस यानी कि ही किक द बॉल का जो ऑब्जेक्ट है वो अब बॉल है, उसे हम पहले लिख देंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना नहीं आता कि किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप सिंपली क्या करें, आप जो वर्ब है उससे व्हाट का क्वेश्चन पूछें। अब हमारे पास वर्ब कौन सा है, किक्ड है, इससे पूछें कि व्हाट किक्ड, क्या किक किया उसने। तो इसके आंसर में आपको क्या मिला, इसके आंसर में आपको वर्ड बॉल मिला, तो बॉल जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम जो है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन पूछकर। व्हाट किक्ड अ बॉल, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का पहला जो असूल है वो ये है कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट को हम पहले रख देते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज लगेगा। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, किक्ड की थर्ड फॉर्म सेम किक्ड ही होती है। उसके बाद बाय प्रेपोजिशन लगा देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसे लिखेंगे मगर उसकी ऑब्जेक्टिव केस में। अब ही की ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हिम होती है। तो इस तरीके से हम किसी पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। बेसिक जो रूल्स हैं पैसिव वॉइस के वो मैंने पहले लेक्चर में मेंशन किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब हम नेक्स्ट में जो है किसी नेगेटिव सेंटेंस को कैसे जो है पैसिव वॉइस में चेंज करें उसे सीखते हैं। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ,
she did not drive a car। तो अब हमारे पास एक नेगेटिव सेंटेंस है, रूल्स सेम हैं, थोड़ी सी चेंजिंग हमें करनी होती है। पहला रूल सेम है, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसे हम पैसिव वॉइस में सबको से पहले रख देंगे अ कार। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कार भी सिंगुलर जो है सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा वाज। उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिवन। उसके बाद बाय प्रेपोजिशन। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रख देंगे लास्ट में। शी की ऑब्जेक्टिव केस हर होती है। तो इस तरीके से हम किसी नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। अब अगर हमारे पास कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे कि डिड अमन ब्रेक योर ग्लासेस, ठीक है। अब इसे हम कैसे पैसिव में चेंज करें। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने में स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा पुट करें, वाज या वर में से, तो पहले तो आप जो है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें। अब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है योर ग्लासेस, जो कि एक प्लूरल जो है ऑब्जेक्ट है। तो अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट हो तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यानी कि वर लगाएंगे, वाज नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट को लिखेंगे वर योर ग्लासेस। उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस सेम है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रेक है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। उसके बाद बाय प्रेपोजिशन लगा देंगे और जो सब्जेक्ट है उससे लास्ट में लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है, आमंद है, हम आमंद लिख लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से आप किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जो कि पास्ट सिंपल में हो और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो उसे आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आप जो है समझ गए होंगे कि कैसे हम पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।